गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके पिछले 2 दिन से कोई भी वीडियो ग्रुप में नहीं डाला हुआ है, ये सोचकर कि आप काफ़ी पीछे चल रहे होंगे, तो आप अपना होमवर्क भी कंप्लीट कर लें और अगर आपका कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं तो वो भी आप कंप्लीट कर सकें। अब आज हम 17.5 को शुरू करने जा रहे हैं और जिसका प्रश्नावली का नाम है भारित माध्य। भारित माध्य, ध्यान देना, ये भी माध्य ज्ञात करने की ही एक विधि है जिसके अंदर सूत्र किस प्रकार से काम करता है। पहले हम इसके सूत्र को समझेंगे और सूत्र के द्वारा फिर हम इनके सवालों को हल करेंगे। ध्यान है, पिछली किताबों में जो 17.5 है उसका एक पेज था, वो बुक से ही मिसिंग था, तो इसके अंदर जितने भी एग्जाम्पल और क्वेश्चंस होंगे वो आपको ग्रुप पे सेंड कर दिए जाएंगे, जिनमें ध्यान रहे इसके अंदर टोटल कुल 4 सवाल ही हैं, जिसमें से 2 आज बताए जा रहे हैं और 1 सवाल आपको करने के लिए दिया जाएगा। बाद बाकी इसके जो एग्जाम्पल है वो भी आपको सॉल्व करने हैं। क्लियर है? तो समझते हैं कि भारित माध्य किस प्रकार की विधि है और इसके अंदर किस प्रकार से सवालों को हल करना है। ध्यान देना, सबसे पहले हमने पीछे वाले सवालों को जब हल किया था तो हमने ये देखा था कि जो माध्य होता है उसको अक्ष बार से व्यक्त किया जाता है। किससे व्यक्त करते हैं? अक्ष बार से। और ये जो मेथड है भारित माध्य, इसके अंदर भार शब्द आया है जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेट, है ना। तो भारित माध्य जो होगा उसको कौन से साइन से व्यक्त करेंगे? तो ध्यान देना, अक्ष बार जो है उसके पादांक में इधर नीचे सब स्क्रिप्ट में यहाँ पे W एक वर्ड जोड़ा जाएगा, W एक अक्षर लिखा जाएगा, तो अक्ष W का बार ये जो है ये कहलाता है आपका भारित माध्य को व्यक्त करने का तरीका। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके सूत्र की। तो ध्यान देना, सूत्र क्या है? सूत्र ये है कि सिग्मा WI अक्ष I बटा सिग्मा WI। देखो पहले वाले सूत्र से कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो बहुत आसान है। ध्यान देना, आपने समांतर माध्य का सूत्र पढ़ा था कि अक्ष बार इज इक्वल सिग्मा FI अक्ष I बटे सिग्मा FI। वहाँ पे ये FI जो है ये बारंबारताओं को व्यक्त करता है, जबकि यहाँ पे इस भारित माध्य के अंदर क्या होता है? FI की जगह कौन आता है? WI आता है, जो व्यक्त करता है विचर के भार को, विचर के भार को व्यक्त करता है। ठीक है, बाकी सवाल है वो बिल्कुल वैसे ही हल होंगे जैसे इसमें बारंबारताओं वाले में अपने किया था, समांतर माध्य ज्ञात किया था, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से सवाल हल होंगे, बस इसको करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, वो हम सवालों के माध्यम से समझेंगे। तो ध्यान देना यहाँ पे कि इसका तो फॉर्मूला ये हो गया कि अक्ष W बार इज इक्वल सिग्मा WI अक्ष I अपॉन सिग्मा WI, जहाँ पे WI है वो भारों का योग है और WI अक्ष I के गुणनफल का योग है वो सिग्मा WI अक्ष I है। क्लियर है? जैसे अगर आपके पास जैसे इसके अंदर कोई 4 पद दे रखे हैं, 4 पद हैं किसी सारणी में जिसको आपको हल करना है, तो इस फॉर्मूले को अपन थोड़ा सा विस्तृत रूप में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ध्यान से समझना कि I का जो मान है, 4 पद हैं तो I का मान आएगा 1 2 3 4। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो क्या मान आएगा। पहले I का मान मैं 1 रखता हूँ, W1 अक्ष 1 प्लस W2 अक्ष 2 प्लस W3 अक्ष 3 और प्लस W4 अक्ष 4 बटा W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। ध्यान से समझना इसको। अगर केवल 4 पद हैं तो इस फॉर्मूले को विस्तृत रूप में इस प्रकार से लिखा जा सकता है। देखो सिग्मा का मतलब है योग होगा और WI अक्ष I है तो प्रत्येक पद का योग होगा, पदों की संख्या है 4, तो पहले I का मान 1 रखेंगे तो आएगा W1 अक्ष 1 प्लस I का मान 2 रखेंगे W2 अक्ष 2, इसी प्रकार से W3 अक्ष 3 W4 अक्ष 4, तो सबका हो जाएगा योग। इसी प्रकार से नीचे WI का सिग्मा है, इसका मतलब WI प्रत्येक WI का योग होगा, तो 1 2 3 4 के लिए ये हो जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। इसी को अपन इस रूप में लिखना चाहें तो ध्यान देना, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि I इज इक्वल 1 to 4। देखो I का मान है वो 1 से लेके 4 तक है, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे WI अक्ष I बटा सिग्मा I इज इक्वल 1 से लेके 4 तक और नीचे आएगा WI। आप चेक कर सकते हैं ये फॉर्मूला यही फॉर्मूला है, बस यहाँ पे I का मान है वो क्या है, तो 4 पद है तो I का मान 1 से 4, 10 पद है तो I का मान 1 से 10
50 पद हैं तो i का मान 1 से 50। इस प्रकार से ये मान है यहाँ पे सूत्र में लिखे जाएंगे। क्लियर है। अब हम सवालों को हल करने का प्रयास करते हैं। ध्यान से एक बार सूत्र को वापस देख लेना। अक्स डब्ल्यू बार इज इक्वल सिग्मा डब्ल्यू आई एक्स आई बटे सिग्मा डब्ल्यू आई। क्लियर है, ध्यान देना यहाँ पर। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो प्रत्येक क्वेश्चन है उसको करने के 2-3 तरीके हैं। 2 तरीके तो हैं ही, एक टेबल के माध्यम से भी कर सकते हैं, एक हम डायरेक्टली जैसे अभी मैंने दूसरे वाला सूत्र बताया था उसके अनुरूप भी उसको किया जा सकता है। लेकिन मैं सभी सवालों को सारणीबद्ध तरीके से एक व्यवस्थित तरीके से करने का प्रयास करूंगा, तो आप भी सवालों को अगर हो सके जहाँ तक सारणी के रूप में करने का प्रयास करें तो कम समय में हो जाएगा और एक सिस्टमेटिक ढंग से भी वो लगेगा। बाद बाकी आप दूसरी विधि से भी इसके सवालों को कर सकते हैं। क्लियर है। तो सबसे पहला सवाल ध्यान देना किस तरीके से काम करेंगे अपन। पहला सवाल है, ध्यान से पढ़ें इसको। एक छात्र ने अंग्रेजी में 46%, गणित में 67%, हिंदी में 53%, इतिहास में 72% और अर्थशास्त्र में 58% अंक प्राप्त किए हैं और अन्य विषयों की तुलना में अंग्रेजी को 3 गुना व गणित को 2 गुना भार मान्य हो तो छात्र के प्राप्तांकों का भारित माध्य ज्ञात कीजिए। ध्यान देना यहाँ पे इस सूत्र के इस सवाल के अंदर आपको बारंबारता शब्द का प्रयोग नहीं करेगा, उसकी जगह भार का प्रयोग करेगा। और भार का जहाँ प्रयोग होगा तो उसमें कहीं ना कहीं आपको किसी भी विषय में, अगर यहाँ पे विषय की बात हो रही है तो किसी भी विषय को इसमें अधिक भार देगा, गुणा के हिसाब से देगा। जैसे यहाँ पे अंग्रेजी को 3 गुना भार दिया है। अब 3 गुना किससे दिया है? जिसका नाम नहीं लिखा हुआ, यानी जिसका भार दिया हुआ है उसके अतिरिक्त जो विषय हैं उनका भार तो हम मानेंगे इकाई अर्थात 1 मानेंगे। और अंग्रेजी को 3 गुना है तो अंग्रेजी के हो जाएंगे 3 गुणा 1 3 होते हैं। और गणित का है 2 गुणा 1, गणित का भार कितना हो जाएगा 2 गुना। इसी प्रकार से हम एक टेबल बनाएंगे और टेबल बना के समांतर माध्य की विधि के तरीके से ही भारित माध्य ज्ञात करेंगे। क्लियर है। तो ध्यान से समझना किस प्रकार से मैं यहाँ पे सारणी बना रहा हूँ, उसको समझने का प्रयास करना। क्लियर। तो ध्यान देना, सबसे पहले इसके अंदर पहला जो स्तंभ है वो बनाऊंगा मैं क्रम संख्या के लिए, जिसके अंदर विषयों को क्रम से रख देंगे अपन। दूसरा जो है इसके अंदर वो बनाऊंगा मैं विषय के लिए। विषय इसमें दिए हुए कि अंग्रेजी है, गणित है, हिंदी है, इतिहास है, वो विषय यहाँ पे आएंगे। तीसरा है इसके प्राप्तांक, और प्राप्तांक भी किसमें है? प्रतिशत में है। ध्यान देना, प्राप्तांक किसमें है? प्रतिशत में। ये प्रतिशत शब्द यहीं लिख देंगे तो नीचे हम केवल इसके संख्यात्मक मान को लिखेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे इसके भार को, जो भार यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद में एक खाना और बनाएंगे, उसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। ध्यान से समझें इसको। ये इस प्रकार से एक टेबल का निर्माण करेंगे। इसके अंदर विषय कितने हैं? कुल 5 विषय हैं। 1 2 3 4 5 और 1 ये 6। एक क्वेश्चन समझ में आ गया? सारे क्वेश्चन बड़े आसान हैं। ध्यान देना, क्रम संख्या हो गई, विषय हो गए, प्राप्तांक हो गए, भार हो गए। अब चेक करें, सूत्र आपने पढ़ा था, सूत्र था सिग्मा डब्ल्यू आई एक्स आई बटा सिग्मा डब्ल्यू आई। ध्यान देना, भार है उसको वेट बोलते हैं, तो ये तो व्यक्त करेगा डब्ल्यू आई को, और इसके प्राप्तांकों के जो मान है वो व्यक्त करेगा एक्स आई को। क्लियर है। और इन दोनों का गुणनफल लिखा जाएगा यहाँ पे, जिसको अपन कहेंगे डब्ल्यू आई एक्स आई। तो इस प्रकार से यहाँ पे कुल 5 खाने बनेंगे, क्रम संख्या, विषय, प्राप्तांक, भार और डब्ल्यू आई एक्स आई का। क्लियर है। तो यहाँ पे आएगा, संख्या आएगी 1 2 3 4 5। अब 5 विषय है, उनके नाम क्रम से लिखो। सबसे पहले आता है अंग्रेजी, अंग्रेजी के बाद नंबर आता है गणित का, गणित के बाद में नंबर है हिंदी का, हिंदी के बाद में आती है इतिहास, और इतिहास के बाद में है आपका अर्थशास्त्र। क्लियर। इसके प्रतिशत जो कितने कितने प्राप्त हुए हैं? अंग्रेजी में तो है 46%, गणित में है 67%, हिंदी में है 53%, इतिहास में है 72% और अर्थशास्त्र में है 58%। अब ध्यान देना, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं टेबल में। प्रश्न ये कह रहा है कि अंग्रेजी को 3 गुना है, गणित को 2 गुना है।
इसके अलावा किसी का भार नहीं दे रखा। तो अंग्रेजी का 3 गुना है, गणित का 2 गुना है। इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट है उसके भार को तो हम ले लेंगे इकाई, अर्थात 1 ले लेंगे। क्लियर है। अब अंग्रेजी का भार 3 गुना है तो इसका 3 गुना हो जाएगा 3, गणित का 2 गुना है तो हो जाएगा 2। क्लियर है। बस यही चीज़ इसमें समझने वाली है, फिर बिल्कुल आसान है। अब WIXI इन दोनों का गुणा है, गुणा कीजिए। 6 3 18 हासिल की 1, 4 3 12 और 1 13, 138 हो गए। 67 को 2 से गुणा कीजिए। 7 दूनी 14 का 4 हासिल की 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 134 हो गए। 1 से गुणा है 53, 72 और 58। क्लियर है। अब आपको इसमें भारित माध्य ज्ञात करना है, ध्यान से समझना। भारित माध्य, तो पहले इसका सूत्र लिखेंगे। सूत्र होता है सिग्मा WIXI बटा सिग्मा WI। ध्यान देना, WIXI चाहिए एक, तो आपको इनका योग चाहिए, एक WI का योग चाहिए, तो इनका योग करो। WI का योग क्या होगा? 3 और 2 5, 6 7 8, ये तो हो गया 8। और यहाँ पे WIXI का योग करो, WIXI का योग करो। 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17 और 8 25, 25 का 5 हासिल की 2, 3 और 3 6 और 5 11 7 18, 18 और 5 23 और 2 25 हासिल की 2, 1 1 2 2 2 4, 455। ये लो, तो यहाँ पे आपका मान आ जाएगा 455 बटा 8। WIXI सिग्मा, इसका मान 455, सिग्मा WI का मान 8। इसमें भाग दे दो, तो 455 में 8 का भाग लगाओ भाई, 455 में 8 का भाग लगाओ। 8 पंजे 40, 5 बच गया, फिर 5 आ गया, 8 6 48, फिर आपके पास 7 आ गया, यहाँ पॉइंट लग गया, 0 आ गया। 8 2 64, यहाँ लिख रहा हूँ, 6 बच गए, पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा दो। 8 8 6 8 7 56, 4 बच गए, पॉइंट लगाओ, 0 लगा दो। 8 पंजे 40, तो 56.875। तो इसमें जब भाग लगाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 56.875 अंक, और ये आ जाएंगे आपके आंसर। तो इस प्रकार से आपको टेबल बना के और फिर सूत्र लिख के और हल करके ये मान याद कर लेना है। तो ये 56.875 अंक जो है ये आपका अभिष्ट भारित माध्य कहलाएगा। क्लियर है। तो इसमें आपको ये पूछा गया था कि छात्र के प्राप्तांकों का भारित माध्य ज्ञात करो। तो छात्र के जितने भी प्राप्तांक थे उनका भारित माध्य है 56.875। तो इस प्रकार से आपको सवाल नंबर 1 को हल करना है। ठीक है। अब अपन करते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या है, ध्यान से देखें। इसमें टेबल बनी हुई है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, काम बिल्कुल इसी प्रकार से करना है जैसा हमने यहाँ अभी किया है। ध्यान से देखें। 2 उम्मीदवार A व B है, व्यावसायिक कॉलेज में प्रवेश हेतु विभिन्न विषयों के निम्नानुसार अंक प्राप्त करते हैं। ध्यान से देखें इसको, अभी वाली टेबल बनाई थी बिल्कुल उसी प्रकार से। क्रम संख्या है, विषय है, A के अंक है, B के अंक है और भार दिया हुआ है इनका। भारित माध्य से बताइए कि A व B में कौन अधिक योग्य है। ध्यान देना, इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात। इसमें A के अंक और B के अंक दिए हुए हैं और आपको ये पूछा कि दोनों में से कौन अधिक योग्य है। जब दोनों में से कौन अधिक योग्य है ये पूछा जाता है तो हमें इसको 2 अलग अलग सारणियों से हल करना है। ध्यान देना, ये 2 सवालों को एक करके दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें A के अंक लिखेंगे, भार लिखेंगे, उसको अभी हमने जो सवाल हल किया है उसके माध्यम से हल करेंगे और उसको रिजल्ट ज्ञात करेंगे क्या आता है। फिर B के अंक हैं वो ज्ञात करेंगे, B के अंक के लिए पूरी टेबल बनाएंगे और उसमें भारित माध्य का मान ज्ञात करेंगे और ये देखेंगे कि कौन से भारित माध्य का मान सबसे अधिक आता है। जिस भी भारित माध्य का मान अधिक आता है वही छात्र जो है वो अधिक योग्य होगा। क्लियर है। तो ध्यान से देखें, सबसे पहले जो मैं टेबल बनाता हूँ वो उम्मीदवार A के लिए बनाता हूँ। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें पहला क्या है, उम्मीदवार A के लिए भारित माध्य। देखो उम्मीदवार A के लिए हम देखेंगे तो टेबल बनाएंगे ऐसी की ऐसे ही, बस उसमें B वाले अंक है ये नहीं बनाना अपने को। देखो इसके अंदर जब टेबल बनाएंगे तो सबसे पहले तो यहाँ आएगा एक क्रम संख्या, फिर आएगा विषय,
फिर आएगा ए के अंक, अब बी के अंक नहीं आएंगे, फिर आएगा भार और उसके आगे एक और आएगा WI अक्साई के लिए। क्लियर है? तो देखें, और लास्ट वाला WI अक्साई है। अब देखो इसको, ए के अंक है उसको हम कहेंगे अक्साई, भार है उसको हम कहेंगे WI, तो यहाँ लिखा जाएगा WI अक्साई। क्लियर? कितने सब्जेक्ट हैं? 4 सब्जेक्ट हैं, तो इसमें 5 खाने बनेंगे कुल, 1 2 3 4 5। अब देखो 1 2 3 4। ध्यान दें विषय कौन कौन से हैं? पहला विषय है अंग्रेजी, दूसरा विषय है गणित, तीसरा विषय है, देखो ये मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, बुक में पूरा लिखा हुआ है। तीसरा जो विषय है वो है भौतिक विज्ञान, और चौथा विषय है वो है रसायन विज्ञान। ठीक है? ए के अंक क्या हैं? तो ए के अंक हैं 80 88 85 और 89। इसी के साथ में भार दिया हुआ है, भार वहाँ पे साइड में लिखा हुआ है 1 3 2 2। क्लियर है? इस प्रकार से टेबल बना ली, बिल्कुल पहले वाले सवाल की तरह है। अब गुणा करो, 80 को 1 से गुणा करो, 80 आ गया। 88 को 3 से गुणा करो, 8 3 24 हासिल की 2, 8 3 24 और 2 26। 85 को 2 से गुणा करो, 5 दूनी 10 हासिल की 1, 8 दूनी 16 और 1 17। 89 को 2 से करो, 9 दूनी 18 का 8 हासिल की 1, 8 दूनी 16 और 1 17। अब ए का भारित माध्य, ध्यान देना सूत्र क्या है? सिग्मा WI अक्साई बटा सिग्मा WI। अब इसमें मान रखने के लिए आपको इनका योग चाहिए, तो आपको एक तो योग चाहिए सिग्मा WI का, तो क्या होता है 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8। ये लो, एक आपको योग चाहिए सिग्मा WI अक्साई का, कितना होता है भाई? 0 4 4, 4 और 8 12, 12 का 2 हासिल की 1, 8 और 6 14, 14 और 7 21, 21 7 28 और 1 29, 9 हासिल की 2, 2 3 4, 4 और 2 6। ये आ गए आपके पास 692 बट्टे सिग्मा WI का मान 8। क्लियर है? ध्यान देना, भाग देते हैं यहाँ पे, 692 में 8 का भाग दो, 8 अंटे 64, आगे 2 है, 8 6 गए 48, बच गए कितने? 4। आगे पॉइंट लगाओ, 0 लगाओ, 8 पंजे 40। तो यहाँ आपके पास जो मान आएंगे वो आएंगे 86.5 अंक। ठीक है? तो ये देखो, तो ए का भारित माध्य जो है वो आपके पास आया है 86.5 अंक। अब देखो, जैसा हमने उम्मीदवार ए के लिए भारित माध्य ज्ञात किया है, आपको इसी प्रकार से ध्यान देना, आपको करना है आगे का काम। आपको क्या करना है? ऐसे ही उम्मीदवार बी के लिए भारित माध्य बनाएंगे, जिसमें क्रम संख्या आएगी, विषय यही आएंगे, ए के अंक की जगह बी के अंक आएंगे, भार यही आएगा, WI XI है वो बी के अंकों से वो चेंज हो जाएंगे, तो मान यहाँ अलग आएंगे। फिर यहाँ लिखेंगे बी का भारित माध्य, सूत्र यही लगाएंगे, यहाँ WI XI बी के लिए लिखेंगे, बटा 8 आ जाएगा, उसको सॉल्व करेंगे और ये चेक करेंगे कि उन दोनों में किसका मान अधिक आता है। तो लास्ट में दोनों का ज्ञात करने के बाद में एक लाइन लिखेंगे जिसका भी अधिक आता है। अगर बी का अधिक आता है तो ये लिखेंगे कि उम्मीदवार बी है वो ए से अधिक योग्य है, और यदि ए का अधिक आता है तो हम ये कहेंगे कि उम्मीदवार ए है वो बी से अधिक योग्य है। तो आपका काम क्या है, सुनो ध्यान से। एक तो इस सवाल को बी के लिए भारित माध्य ज्ञात करेंगे और ये चेक करेंगे कि ए व बी में से कौन अधिक योग्य है, और ये सवाल हल करके मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड करेंगे। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।